फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1। इसमें 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आई होप आपने देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 5th क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्या है 5th क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 4 फ्रेंड्स जो हैं कहाँ बैठे हैं, ABCD पोजीशन पर बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCDs आर स्क्वायर? चमेली डिसाइड प्लीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें क्या निकालना है इसमें? 4 फ्रेंड्स ABCD पोजीशन पर बैठे हैं। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, वो क्लासरूम में आती हैं और वो देखती हैं ABCD पोजीशन को ऑब्जर्व करती हैं और चंपा चमेली को बोलती है कि ABCD एक स्क्वायर है। जैसे सपोज करो ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है एंड दिस इज D। ठीक है, अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे? ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यही होती है। और क्या होता है? डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर में डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अब इसमें डायगोनल कौन सा होगा? बी डी, दिस वन एंड ए सी, दीज आर दी डायगोनल्स ऑफ दिस फिगर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब हम देखेंगे कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? साइड्स को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगे? AB, BC, CD एंड AD। और डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे? AC एंड BD। इन 6 साइड्स को हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और हम देखेंगे इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, क्या ये इक्वल हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले AB निकालते हैं। अब देखो, हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है A के लिए? 6, दिस वन इज 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6। और y एक्सिस पे क्या है? 7, तो ये पॉइंट होगा 6, 7। ठीक है, B पॉइंट कौन सा है? x एक्सिस पे 9 है और y एक्सिस पे कितना है? 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 9, 4, राइट। C पॉइंट x एक्सिस पे क्या है? 6, y एक्सिस पे कितना है? 1, 6 1 पॉइंट हो गया। और D पॉइंट पे x एक्सिस पे है 3 और y एक्सिस पे है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4, राइट। तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो ये याद कर लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल में अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको AB के लिए यूज़ करोगे तो क्या आएगा? AB 6 माइनस 9 इज -3 का स्क्वायर, एज इट इज़ लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। y2 माइनस y1 करोगे तो 7 माइनस 4 इज 3, इसको भी 3 का स्क्वायर कर दो। नाउ -3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 18 यूनिट्स। ठीक है, 18 अंडर रूट में 18 यूनिट्स लिखो, या आप इसको लिख सकते हो 3√2, कैसे भी लिखो। फॉर द टाइम बिंग हम इसको √18 लिख रहे हैं। अब BC कैलकुलेट करेंगे। BC के लिए ये 2 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, एक B का कोऑर्डिनेट लेंगे और एक C कोऑर्डिनेट लेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट X कोऑर्डिनेट को माइनस करो पहले दोनों के, 9 माइनस 6 इज 3, 3 का स्क्वायर, प्लस Y कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे, 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18 यूनिट्स। ये भी होगा, समझ में आया। अब क्या करेंगे? CD किया, CD में C कोऑर्डिनेट लेंगे और D कोऑर्डिनेट लेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर एंड Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 का स्क्वायर। यहाँ भी 9
3 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये भी हो गए √18 यूनिट्स। अब हमने 3 साइड्स निकाल ली, लास्ट हमारी कौन सी रहती है, AD। AD निकालेंगे, AD के लिए A कोऑर्डिनेट लेंगे ये वाला और D कोऑर्डिनेट लेंगे ये वाला। x कोऑर्डिनेट माइनस करो, 6 - 3 3 का स्क्वायर एंड 4 - 7 इज़ -3 का स्क्वायर आप कर लोगे यहाँ पे। इसमें भी 3 का स्क्वायर इज़ 9, -3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9, तो ये भी आ जाएगा √18 यूनिट्स, राइट। अब देखो AB BC CD DA, आपने ये चारों साइड्स निकाल ली और एंड ऑल दी साइड्स कम आउट टू बी √18 यूनिट्स। अब चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल्स। अब देखो आप बोलोगे कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, हमने कैलकुलेट तो कर लिया, अब हमें डायगोनल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो रोम्बस भी होता है, रोम्बस पता है क्या होता है, रोम्बस भी यही होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चारों साइड्स हो जाएंगे इक्वल, ये रोम्बस में होता है। बट रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल, स्क्वायर में जो डायगोनल्स की लेंथ होती है दे आर इक्वल। तो इसीलिए हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालनी ज़रूरी है। अभी तक तो हमने ये पता लगाया कि या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर ये स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, BD डायगोनल है, इसमें एक कोऑर्डिनेट D लेंगे और एक कोऑर्डिनेट B लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट 9 - 3 इज़ 6 का स्क्वायर और 4 - 4 इज़ 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है। अब हम दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे AC में एक कोऑर्डिनेट लेंगे A और एक कोऑर्डिनेट लेंगे C। 6 - 6 0 का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 7 - 1 इज 6 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स। अब आप देखो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। अब ABCD इज अ स्क्वायर ये किसने बोला था, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, ये चंपा ने बोला था, बट चमेली बोलती नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सही है, चंपा इज करेक्ट, राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन। आपने क्या निकालना था, ABCD स्क्वायर है या नहीं है। इसमें आपने सिंपली स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। लेंथ निकाल ली आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसको कंपेयर किया तो आपने बता दिया कि ये स्क्वायर है या नहीं है। समझ में आया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।